हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडेक्सन। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 3 की। तो जो आज का लेक्चर है उसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, इससे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं हमारे कोट ऑफ द डे से। हार्ड वर्क कैन डिफीट टैलेंट इफ टैलेंट डजंट हार्ड वर्क। तो जो है जब भी आपको क्या है मेहनत करनी है तो ये चीज सोच के नहीं कि आप में टैलेंट है या नहीं है, आपको हार्ड वर्क, क्योंकि आपके पास में ये चांस हमेशा रहेगा कि अगर टैलेंटेड पर्सन ने हार्ड वर्क नहीं किया देन जो है आप क्या कर सकते हो, सक्सेस गेन कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देन जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स से। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति, वेलकम टू अकेडेक्सन। तो बात करेंगे बच्चों आज के लेक्चर में हम पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, जो केटीजी वाला जो पार्ट है हमारा, इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं गैसेस लॉज, different types of specific speeds, degree of freedom और law of equipartition of energy, है ना। तो जो है इसकी भी हम बात करेंगे। सभी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले जो है वन बाय वन अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। तो यहाँ पर जो है काफी ज्यादा मैंने जो है लिख ली है थ्योरी, क्योंकि जो है जो पोस्टुलेट्स हैं वो डिफाइन करने थे। देन जो है आप वन बाय वन जो है इसको देखेंगे कि हमने कुछ पोस्टुलेट मान लिए काइनेटिक थ्योरी जो है गैसेस की, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके बीच में जो मोशन है उसको डिफाइन करने के लिए हमने कुछ जो है पोस्टुलेट्स अज्यूम कर लिए हैं अपनी तरफ से ही, है ना। तो उसी को क्या बोल दिया गया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम दे दिया गया है। तो क्या क्या जो है पोस्टुलेट्स हैं हम उसकी चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करें अगर, तो फर्स्ट पॉइंट है क्या, एवरी गैसेस कंटेन्स एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल बट आर ऑफ डिफरेंट देन दोज ऑफ अनदर गैस। तो जो है पार्टिकल्स जो है वो छोटे छोटे गैस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है, लेकिन हमने क्या माना है, वो जो पार्टिकल्स हैं वो आइडेंटिकल है। अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के उनके साइज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक तरीके के गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्म है, एक जैसी जो है उनकी क्या है शेप है ना। सेकंड जो है, सेकंड क्या कहते हैं, द साइज इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ इनर मोलिकुलर डिस्टेंस। जो इनर मोलिकुलर डिस्टेंस है उसके कंपेयर में उनकी जो साइज है वो बहुत ही क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, द गैस मॉलिक्यूल कीप कोलाइडिंग अमंग देमसेल्फ एज वेल एज विद द वॉल्स कंटेनिंग द वेसल। तो जो है आपस में कोलाइड करते ही साथ ही साथ जो है गैस जो है वेसल से भी क्या करती रहती है, कोलाइड करती रहती है। इसकी वजह से जो है प्रेशर जनरेट होता है। तो इस तरीके की चीजें हैं कुछ जिसको जो है हमें देखना ही है। ठीक, नेक्स्ट जो है दीज कोलाइड्स परफेक्टली। जो कोलिजन जो होता है वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। नेक्स्ट क्या है, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो हमने अजम्पशन माना है, पोस्टुलेट माना है कि जो है गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, उनके बीच में किसी तरीके का जो है क्या नहीं है, अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता है। नेक्स्ट देखना, ग्रेविटेशनल द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स इज इनइफेक्टिव। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो भी इनइफेक्टिव है ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल मासेस। ठीक, जो है क्योंकि जो है पार्टिकल्स को जो है काफी ज्यादा स्मॉल मान लिया है। नेक्स्ट क्या है, molecules consisting constantly collide with the walls of the container due to which their momentum changes। ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होता है, कोलाइड करते हैं, उसकी वजह से मोमेंटम चेंज होता है, उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। दिस चेंज इन momentum is transferred to the wall of the gas, consequently pressure is exerted by the gas molecules on the walls of the container, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर भी जनरेट होता है। तो ये जो सारी चीजें भी जो है हम यहाँ पर देखेंगे भी। तो ये जो है क्या थी हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट्स। तो इसी को मानते हुए जो है हम क्या करते हैं, जो गैस है उसकी थ्योरी को हम एक्सप्लेन करते हैं ना। तो आगे चलेंगे, तो यहाँ से जो है हम हमारे पास में आइडियल गैस का कंसेप्ट निकल करके आता है कि हम जो है आइडियल गैस किसको माने। तो अ गैस विच फॉलो दी ऑल द लॉज, जो है हमारे पास में कुछ लॉज हैं जिनको अगर कोई गैस फॉलो करती है, देन एंड गैस इक्वेशन एट एवरी पॉसिबल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज आइडियल गैस और परफेक्ट गैस।
तो जो है आइडी जो गैसेस लॉ जो है उनको फॉलो करे, देन जो है क्या हो सकती है, गैस जो है वो आइडियल गैस हो सकती है ना। ठीक, जो आइडियल गैस बोलते हैं या परफेक्ट गैस बोल सकते हैं उसको। ठीक, यहाँ पर जो है इक्वेशन हम बात करें क्या, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। जब हम आइडियल गैस की इक्वेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है तो हम जो है उसी को एक्सप्लेन कर लें। पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, ये हमारे पास में क्या होता है, गैस इक्वेशन होती है। इसको जो है हम दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर रहे हैं, तो जो है उसको भी देख लेते हैं एक बार। पीवी म्यू जो है वो क्या हो गया, मास अपॉन एटॉमिक मास लिख सकते हैं, आर टी। यहाँ पर पीवी इसको n इंटू n इंटू m लिख सकते हैं, नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल्स इंटू जो है एक गैस का पार्टिकल का मास। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में m इंटू एन नोट। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 1 मोल के अंदर वो, और उतने ही पार्टिकल्स का मास, एक पार्टिकल्स का मास इंटू आर टी। तो यहाँ देखेंगे तो m से तो m कैंसिल हो गया, यहाँ पर पीवी इसको हम जो है n ऐसे लिख लिया, r बाई एन नोट, क्या लिख लें, r बाई एन नोट टी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में पीवी इज इक्वल टू n, ये r बाई एन नोट ये होता है हमारे क्या, के बी, और ये टी। तो जो है के बी क्या होता है हमारे पास में, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट इसका वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। क्या हो गया, जूल पर केल्विन। आप इसको देखेंगे तो ये तो जूल हो जाएगा, और इसका टेम्परेचर में डिवाइड लग गया, तो जूल पर केल्विन जो है ये क्या हो गया आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया ना। तो इसका जो है हमारे को ध्यान रखना होगा। इस तरीके से भी जो है हम क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को याद रखते हैं। ये तो तरीका है ही है हमारे पास में याद रखने का, इस फॉर्म में तो हम याद रखते ही रखते हैं, और इस फॉर्म में भी जो है आप क्या रखें, इसको याद रखें। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे इसको यूज करते हुए। धीरे धीरे छोटी छोटी सी चीजें हैं, क्योंकि हमने जो है गैसेस लॉज की बात करी जो है, तो उससे रिलेटेड जो चीजें होंगी वो भी देखेंगे। यहाँ पर देखें कुछ क्वेश्चंस जो हमारी गैस थी इक्वेशन उससे रिलेटेड। कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय 2 moles of an ideal gas kept in vessel of volume 3 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास में क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो प्रेशर कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, और v जो है वॉल्यूम कितना है 3 लीटर, तो v जो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब है ना, और म्यू मोल कितने 2, r 8.4 हो गया। टेम्परेचर जो है हमारे पास में 27 डिग्री, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। बस सोल्व हो जाएगा, बाकी चीजें ये हो जाएगा हमारे 100 टाइम्स कैंसिल, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 10⁵ p इज इक्वल टू हो जाएगा 16.8 इंटू 10⁵ पास्कल इज द आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे देखें, बात करें हम जो गैसेस लॉज जो थे, क्योंकि हमने गैसेस लॉज की बात करी तो हम गैसेस लॉज को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे जो आइडियल गैस इक्वेशन बनी है उसमें जो कौन कौन से लॉज हमारे यूज होते हैं जिसको देखें हम। सबसे पहला जो है क्या, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को देखें तो चार्ल्स लॉ है, इसको एक बार जो है, क्योंकि हमने पीवी इक्वल टू एनआरडी पढ़ा है, उसको हम कैसे गेन करते हैं उसी के लिए जो है हमारे पास में क्या है, डिफरेंट लॉज है, जिसमें से पहला लॉ जो है वो क्या है, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वी वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर हमारा जो है प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, और जो नंबर ऑफ जो मास है गैस का वो भी क्या हो, कांस्टेंट हो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर अ गिवन मास है ना, जो गिवन मास है ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट हो, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो वॉल्यूम है
वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, जब क्या हो प्रेशर और मास क्या हो हमारा फिक्स हो। तो यहां से V इक्वल टू क्या बन जाएगा CT, तो V बाई टी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ पर हम जो है V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, इस तरीके से क्या हो जाएगा ये हमारे पास में कांस्टेंट होगा, ऐसा लिख सकते हैं। देन जो है अगर हम देखें इसको वॉल्यूम यहाँ ग्राफ को, तो P और V का जो ग्राफ है, V और T का जो ग्राफ है, ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ाएंगे देन टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन वॉल्यूम बढ़ाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ग्राफ है। एक और ग्राफ अगर आप देखना चाहो तो जो है यहाँ पे V बाई टी और टाइम टेम्परेचर का, है ना, तो V बाई टी जो है वो क्या होगा कांस्टेंट ही रहेगा, क्या रहेगा कांस्टेंट ही रहेगा, टेम्परेचर कितना बदल जाए, लेकिन V बाई टी का जो रेशियो है वो क्या रहता है आपका कांस्टेंट ही बना रहता है। उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिए, ये जो लॉज है ना, इसमें अलग अलग तरीके से जो है क्या हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास में क्या बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास में क्या हो टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, देन प्रेशर जो है वॉल्यूम के क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और साथ ही क्या होना चाहिए मास भी हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बिल्कुल वैसा ही है ना, तो वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, बिल्कुल है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा लेंगे कांस्टेंट, तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में कांस्टेंट, PV इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 डैश डैश डैश, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में कांस्टेंट, ऐसा, और या फिर जो है इसको ऐसा, ये ध्यान रखें। यहाँ से जो है हमारे पास में ग्राफ जो उसको भी देख लेते हैं, जो ग्राफ बनेंगे P और V के वो क्या होंगे हमारे पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे ग्राफ बनेंगे। अगर मैं बात करूं PV और यहाँ पर V ले लेता हूं मैं, तो ये ग्राफ बनेगा क्या एक कांस्टेंट, क्योंकि जो है PV जो है वॉल्यूम के साथ में क्या है कांस्टेंट ही है। ठीक, इस तरीके का भी ग्राफ आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं बेसिक बेसिक सी जिसको हम जो है, क्योंकि ये तो केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते ही हैं, बहुत ही जो है आसान सी चीजें यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चंस भी आते जाते हैं उनको भी देख लेंगे। क्या कह रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर N2 ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 30 लीटर एट 300 केल्विन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय N2 एट 427 डिग्री सेल्सियस, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, है ना, कांस्टेंट प्रेशर है। तो यहाँ पर देखें V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है T, तो V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, ये होने वाला है ना। V1 कितना दे रखा है हमारे को पास में 30 लीटर, और इसको भी लीटर में कैलकुलेट कर लेंगे V2, ठीक है। ओ सॉरी, ये T1 टेम्परेचर जो है 300 केल्विन, V2 जो है हम वो लीटर में कैलकुलेट कर लेंगे, और T2 जो है हमारे पास में वो कितना है 427, मतलब कि 427 273 इसमें और ऐड करना पड़ेगा 067, ठीक 700 केल्विन, 700 केल्विन हो जाएगा ये, इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स, ये हो जाएगा 0 से 0, तो V2 इक्वल टू हो गया 770 लीटर इज द आंसर, ठीक है ना। तो ऐसा है, आसान से क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों कई बार, और आप देखेंगे कि अभी तो जो है NCERT जो NT है वो बहुत ही आसान सा पेपर पूछ भी रहा है, देन जो है चीजें आप आसानी से सोल्व भी कर पाते हैं। यहाँ पे देखें 20 लीटर CH4 एग्जर्ट प्रेशर ऑफ 80 बार, कितना 80 बार प्रेशर एग्जर्ट पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस ऑफ वॉल्यूम 40 लीटर, तो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी गैस यहाँ पर। तो V1 दे रखा है ये, है ना, V1 दे रखा है, ये क्या हो जाएगा P1, और जो है प्रेशर P2 पूछ रहे हैं वॉल्यूम V2, है ना।
तो जो है P और V का रिलेशन है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हमारा जो है रिलेशन यूज हो जाएगा। P1 कितना है 80 बार में है और ये जाएगा 20 लीटर। P2 जो है हमें कैलकुलेट करना है और V2 40 लीटर, क्योंकि लीटर में ही कैलकुलेट हमने इसको भी किया, तो ये जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल, ये हो जाएगा 40 टाइम्स कैंसिल, देन P2 इज इक्वल टू कितना हो गया 40 बार इज द आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 फॉर गिवन। T1 और T2 का रिलेशन पूछ रहे हैं, ये क्या होगा। तो यहाँ पर देखें P1 और PV, तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर, ये आपको देख करके बताना है कि टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो अगर यहाँ पर देखें दोनों जो टेम्परेचर्स है ना, दोनों जो टेम्परेचर्स है यहाँ पर देखें PV जो है क्या मिलता है आपको कांस्टेंट, जबकि जबकि आपका जो है टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट हो। तो टेम्परेचर मान लीजिए T2 है ना, T2 टेम्परेचर है लेकिन कांस्टेंट है, T2 टेम्परेचर है लेकिन क्या है कांस्टेंट है। अब इसके बाद में आपने क्या कर दिया, जो है P और V का प्रोडक्ट जो है बढ़ा, तो क्या यहाँ पे देखें PV इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में म्यू RT। अब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये प्रोडक्ट भी क्या होगा इंक्रीज करेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट तो इंक्रीज करेगा, तो जो है क्या होगा T1 ग्रेटर देन T2। ये दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा कब होगा, जब क्या होगा हमारा टेम्परेचर क्या होगा ज्यादा, तो T1 ज्यादा है किससे T2 से। ठीक, इक्वल मत कर दीजिएगा। गेलुसेक लो, तो गेलुसेक लो क्या कहता है, यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी आइडियल गैस के लिए ही है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लो फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो कांस्टेंट हो, प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो जो है P क्या होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, कब, जबकि वॉल्यूम क्या हो हमारा कांस्टेंट। तो 1 बाय 1 सारी चीजें क्या होती जा रही है, एक एक करके कांस्टेंट होती जा रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा P इक्वल टू CT, तो P1 बाई T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2 डैश 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 क्या होगा ये कांस्टेंट होगा। T बाई T इक्वल टू कांस्टेंट। ग्राफ देखेंगे तो फिर से जो है P और T का ग्राफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और P बाई T का ग्राफ वो क्या आ जाएगा हमारे पास में कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है बच्चों वेरियस चीजें हम जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों बात करेंगे किसकी, अवगाद्रो लो। अवगाद्रो लो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास में क्या हो टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर भी सेम हो और वॉल्यूम क्या हो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो है क्या होगा किसी गैस के सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर उसके वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेंट्स, जो वॉल्यूम क्या हो अगर इक्वल हो तो जो है उसमें क्या होंगे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। N1 इज इक्वल टू क्या होगा N2, ये होने वाला है। ठीक, तो ये जो है क्या है अवगाद्रो लो है, इसको हमारे को ध्यान रखना है। फिर हम जो है डिफरेंट कुछ वेलोसिटीज की बात कर लेते हैं। अलग अलग जो है गैसेस की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है, जिसमें सबसे पहले बात करें कि इसकी एवरेज वेलोसिटी की, है ना। एवरेज वेलोसिटी, अगर हम जो है किसी गैस के पार्टिकल्स को देखते हैं तो किसी कंटेनर के अंदर वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, तो जो है नेट मोशन जो है वो क्या हो जाता है उनका जीरो। भाई अगर एवरेज वेलोसिटी देखेंगे तो एक पार्टिकल इधर भी जा रहा है, फिर वो इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो ओवरऑल जो है उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है, जो है जीरो। एवरेज वेलोसिटी क्या है जीरो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि रैंडम मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी क्या है
0 है। आगे बात करें मीन स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की, है ना, सॉरी एवरेज स्पीड, क्योंकि स्पीड तो क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी, तो ये क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी, और जिसको हम क्या बोल देंगे, मीन स्पीड भी। तो जो है हमारे पास में मीन स्पीड वो क्या होगी, वी एवरेज इज इक्वल टू, ये होगी हमारे पास में v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश vn बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, तो उनकी टोटल स्पीड्स का सम। मैग्नीट्यूड ले लेंगे क्योंकि स्पीड में जो है सभी वेलोसिटीज क्या होती है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रहती है ना, ठीक है। ये होगी, अगर हम बात करें किसकी, आरएमएस की, तो ये जो है आरएमएस रूट मीन स्क्वायर क्या है, आरएमएस ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो ये जो है किस फॉर्म में जो है आपको रूट, है ना, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट मीन और स्क्वायर का, है ना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डैश vn स्क्वायर बाई n, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्क्वायर के एवरेज का मीन जो है क्या होता है हमारे पास में, रूट मीन स्क्वायर। ये जो है हमारे पास में क्या जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जाएगी। तो बड़ी बेसिक सी चीजें, छोटे छोटी सी चीजें, इसको याद रखें। तो उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी हो जाएंगे हमारे पास में। क्या दे रखा है, 4 गैस मॉलिक्यूल्स है स्पीड, है ना, 4 गैस मॉलिक्यूल्स है, 3u 5u 2u 6u, देयर आरएमएस स्पीड जो है उनकी आरएमएस स्पीड क्या होगी, वी आरएमएस इक्वल टू, ये हो जाएगी हमारे पास में इसका स्क्वायर 3u का होल स्क्वायर प्लस 5u का होल स्क्वायर प्लस 2u का होल स्क्वायर प्लस 6u का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल है तो 4 का जो है एवरेज हो जाएगा। देन जो है इसको सोल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से, ये हो जाएगा 9u स्क्वायर प्लस 25 u स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर प्लस 36u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा हमारे पास में, ये कितना हो जाएगा देखें, ये हो जाएगा 36 और ये हो गया 36, तो ये हो जाएगा 72, 36 हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 36 और 4 40, 40 और 25, ये हो जाएगा 65, 65 प्लस 9 74, 74 u स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा मेरा 37 बाई 2 u स्क्वायर, तो देख लीजिएगा ना, 9 34 34 और 38, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास में क्या जाएगा, रूट 37 बाई 2 u, ये जो है हमारी क्या हो जाएगी, आरएमएस स्पीड हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर पाएंगे, है ना, वन बाय वन जो है चीजों को देखें। इन अबाउ क्वेश्चन फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फाइंड करनी, देन जो है वी एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 2 3u प्लस 5u प्लस 2u प्लस 6u डिवाइडेड बाई कितना 4, तो ये हो जाएगा 8 8 10 10 16 u बाई 4, मतलब 4u इज द आंसर। तो आसान सा है ना, बहुत जो है आसानी से हम इन सब चीजों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस जो है प्रेशर एग्जर्ट जितना करती है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अब तो जो है यहाँ पर अगर हम देखें प्रेशर को कैसे देखेंगे, यहाँ पर अगर मैं एक जो है 3D डायग्राम ले रहा हूँ, है ना, जिसमें एक कोई सिलेंडर जो है हमारा एक कोई भी वेसल है, जो कि उसकी शेप को हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, ये है
और कुछ इस तरीके से। ऐसा। अब इसके अंदर देखें कि इसमें के अंदर जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो रेंडमली सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे और जो है तीनों ही डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, जो है यहाँ पर इसकी वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर वी आर एम एस जो होगा वो क्या होगा हमारा, वी आर एम एस सभी वेलोसिटीज को देखें तो मैं क्या बोल दूं, वी बोल देता हूँ, वो क्या होगा रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर बाई 3 रूट में, है ना। तो यहाँ से अगर हम Vx कैलकुलेट करेंगे Vx तो आ जाएगा √3 V RMS की फॉर्म में, है ना। तो इस तरीके से हम जो है Vx को देख सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक अभी जो है x डायरेक्शन की वेलोसिटी को देखूं तो यहाँ पर जो है पार्टिकल जो है गैस का पार्टिकल वो m मोमेंटम से m वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब कोलाइड होगा Vx वेलोसिटी से, जब ये कोलाइड होगा वॉल से तो जो है स्ट्राइक होकर के इसका वेलोसिटी जो है, क्योंकि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा, रिबाउंस हो जाएगा माइनस का Vx वेलोसिटी से। तो यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, चेंज इन, एक मिनट, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम वो क्या जाएगा डेल्टा, या फिर इसको मैं लिख रहा हूँ 2mvx, मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, है ना, माइनस में भी रहेगा तो भी जो है हमारा क्या हो जाएगा प्लस का, ये चेंज इन मोमेंटम। अब देखें यहाँ पर अगर मैं चेंज इन मोमेंटम, ये हमारा मोमेंटम हो गया। मैं अगर फोर्स की बात करूं तो फोर्स जो है हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की बात करूं, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये मोमेंटम हो जाएगा, इसमें डिवाइड लगेगा जो है टाइम का और एरिया का, तो जो है ये क्या बन जाएगा हमारा प्रेशर, तो ये जाएगा 4 n पार्टिकल्स या गैस मोलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2nmvx, क्या हो जाएगा 2nvx, ये पर यूनिट जो है क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम लेना पड़ेगा इसको, ये हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम का डिवाइड लग गया एक तरीके से, है ना। अब जो है हमारे पास में जो प्रेशर होगा, प्रेशर वो किस फॉर्म में, इस प्रेशर को हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो जो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ये हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये ध्यान रखें, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की, एक्स डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या जाएगा चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम 2nmvx, ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये क्या हो गया फोर्स हमारा, मोमेंटम हो गया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, हाँ इसको जो है हम एरिया ऐसा लिख देंगे, ठीक। तो ये जो है टोटल एरिया इंटू लेंथ था, ये क्या था हमारा एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या बच गया सिर्फ हमारा, इसको इस एरिया को, यहाँ पर एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, लेंथ और ये टाइम क्या बन गया यहाँ पर, लेंथ और टाइम। तो अगर मैं टाइम देखता हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं टाइम देखता इस जगह कहाँ पर लिख दूं मैं इसको, मैं यहाँ पर इसको टाइम भी देख लूं तो टाइम डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 12, लेंथ कितनी हो जाएगी 12, क्योंकि ये आने का और जाने का दोनों का लेंथ पर यूनिट वेलोसिटी, ये कितनी हो जाएगी vx, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 2nmvx अपॉन 2l vx, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में क्या nmvx स्क्वायर, क्लियर। ये अब जो है क्योंकि हमारे पास में क्या है, हमारे को वेलोसिटी जो है आरएमएस की फॉर्म में लिखनी है, तो ये जो है p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में
एन एम वी वी की जगह वी एक्स की जगह क्या जाएगा वी बाई रूट थ्री, वी बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर, ये है ना। पी इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में 1/3 एन एम वी स्क्वायर, ठीक है, एन एम वी स्क्वायर। आगे देखना, इसको इसको हम जो है किस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे P इक्वल टू एन एम वी स्क्वायर बाई थ्री, है ना, 1/3 फॉर पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाएगा P, ये अच्छा डिवाइड में 3, तो ये 1/3 एन एम वी स्क्वायर बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में P इक्वल टू 1/3 टोटल मास एम वी, यहाँ पर वी स्क्वायर, तो ये है ना, ऐसे P इक्वल टू 1/3 P बाई एम बाई वी, ये क्या हो जाएगा रो वी स्क्वायर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और तो ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, और v इक्वल टू कितना जाएगा p बाई रो रूट में, ऐसा v इक्वल टू, यहाँ से वेलोसिटी भी हम देख सकते हैं इसकी, ये वेलोसिटी भी आ जाएगा, प्रेशर भी आ जाएगा। एक और जो चीज है हमारे पास में, हम एनर्जी, एनर्जी को भी देख सकते हैं हम यहाँ से। एनर्जी जो होगी काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी हाफ हमारी हाफ नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एन एम वी मॉलिक्यूल्स, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर ले, और ये क्या जाएगी वी स्क्वायर, इस फॉर्म में ये हमारी एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो क्या जाएगा 1/2, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं मैं इसको एन एम वी स्क्वायर बाई वी, है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा मेरे पास में, इसको मैं 1/3 को आगे ले लेता हूँ, तो ये जाएगा 3/2, और ये जाएगा 1/3 एन एम वी स्क्वायर बाई वी। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, क्या हो गया प्रेशर, तो क्या हो जाएगा ये E इक्वल टू 3/2 P, है ना, क्या हो जाता है ये हमारी प्रेशर, ये क्या होगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इस फॉर्म में जो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में भी क्या लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पर एनर्जी लिख सकते हैं। तो हम देखें, ये तो हमारे पास में गैस का हो गया। अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो स्पीड को जो है हम थोड़ा सा और भी जो है चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में गैस इक्वेशन है ना, वहां से जो है हम गैस के जो है वेलोसिटी, इसको और भी जो है चेंज फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या होता है बेसिकली हमारे पास में पी वी इक्वल टू एन आर टी, या एन के बी टी की फॉर्म में लिखते हैं, है ना, या फिर जो है पी वी इक्वल टू एन के बी टी, कैपिटल एन के बी टी की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में पी बाई रो, है ना, यहाँ से जो हमने लिखा पी वी, ये क्या होता है हमारे पास में एम बाई एम डब्ल्यू आर टी। तो पी बाई वी हमारे पास में क्या हो जाएगा पी बाई एम बाई वी रो हो जाएगा, पी बाई रो आर टी बाई एम डब्ल्यू, आर टी बाई एम डब्ल्यू। तो ये पी बाई रो जो है क्या हो जाएगा हमारे पास में रूट में आर टी बाई एम डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा वी इक्वल टू रूट थ्री आर टी बाई एम डब्ल्यू। इस फॉर्म में भी जो है हम क्या दे सकते हैं वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा भी है ना। तो 2-3 तरीके हैं, उनमें से जो है आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। एनकेबीटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसमें वहां पर भी जो है ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर देख लेते हैं एक क्वेश्चन करके, द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, जो है प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, इज ना वेलोसिटी दे रखी है हमारे को आरएमएस, इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है कितना कितना हो गया 527 और 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, देन आरएमएस वेलोसिटी वो जो है कितनी हो जाएगी। तो जो है यहाँ पर देखें v इक्वल टू रूट थ्री आर टी बाई
mw हमारे पास में होता है। तो जो है अगर मैं यहाँ इस रिलेशन में देखो r mw ये तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी rms जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं लिखूं v2 बाई v1 इजकल टू ये हो जाएगा t2 बाई t1 ऐसा। v2 हमें पता करना है, v2 हमें पता करना है, v1 जो है हमारे पास में v1 कितना दे रखा है 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 रूट में T2 कितना है टेम्परेचर बाद में, ये जो है 527 डिग्री सेल्सियस है, तो 527 और 273 इसमें ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 800 डिवाइड बाई T1 कितना था, ये हो जाएगा 300। ठीक, इसको वो जो है सोल्व कर ले, ये हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल होगा तो V2 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा रूट में 8/3 इंटू 100। ठीक है ना, 8/3 इंटू 100, ये जो है इसको जब हम डिवाइड करें तो ये 8/2.66 है ना, ये कितना आ जाएगा 2.66 रूट में 2.66 रूट में ले। अब रूट में 2.66 इसको सोल्व करें तो देखें 2 का रूट जो होता है 1.14 होता है ना, 414 होता है, 1.414 हो गया, और 3 का जो है 1.7 कितना होता है 1.732 होता है, तो इनके बीच की वैल्यू जो है 1.6 जो है नियरली आएगी, वो आ जाएगी 1.6 इंटू 100, तो ये जाएगा नियरली हमारे पास में 160 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अगला देखना, द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ H2 गैस, जो है H2 गैस है उसकी आरएमएस वेलोसिटी दे रखी है, व्हाट विल बी द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर, जो इतने ही टेम्परेचर पर जो है O2 मॉलिक्यूल्स की आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी दे रखी है और जो है गैसेस अलग अलग तरीके के गैस दे रखे, तो यहाँ पर जो है मैं इसको देखूं V RMS जो होती है वो क्या होती है √3 RT बाई MW है ना। अगर सेम टेम्परेचर बोल रहे हैं ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, R और T भी क्या है कांस्टेंट है, तो V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके रूट के MW के। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या है, यहाँ पर MW है दोनों गैसेस की, यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। तो V2 V ऑक्सीजन है ना, V ऑक्सीजन और V हाइड्रोजन, ये इनका रेशियो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में M, यहाँ पर H2 आ जाएगा और ये हो जाएगा MWO2। दोनों का जो है एटॉमिक वेट हमारे को देखने पड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे को H2 का 2 ही हो जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा 2, अच्छा 2, और ये जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा हमारे पास में 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है O2 का हमारे को कैलकुलेट करना है VO2, और H2 का जो है हमारे को दे रखा है 8 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा 1/16 हो जाएगा, तो 16 का हो जाएगा 4 ये, और ये 2 टाइम कैंसिल, तो VO2 जो है हमारे पास में जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, तो ये हम ऐसे सोल्व कर लेंगे इसको, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है किस चीज को, क्योंकि ये जो है इस चैप्टर में डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो है एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको जो है हमारे को देखना होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है बच्चों, कोई गैस मॉलिक्यूल है वो कितना फ्रीली जो है मूव कर सकता है, 3D जब हम उसका मोशन देखते हैं तो जो है कितना फ्रीली मूव कर सकता है, उसको हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं कि वो जो है रोटेशनल कितना मूव कर सकता है, ट्रांजिशनल कितना मूव कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज in which a molecule or atom can exhibit motion or have energy is called degree of freedom। जो है कितना मूव कर सकता है, कितनी एनर्जी जो है उसकी डायरेक्शनल में हो सकती है, उसको क्या कहते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो है हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग जो है हम क्या करते थे गैसेस को देखते हैं। पहले जो है हम क्या देख ले यहाँ पर किस किस तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। पहली जो हमारी होती है ट्रांसलेशनल, क्या ट्रांसलेशनल मतलब कि जो है कितनी डायरेक्शन में जो है ये
एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में जो है 3D वो जो है सिंगल सिंगल 1D मोशन जो हो सकते हैं। तो ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 से ज्यादा जो पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 ही डायरेक्शन। दूसरी है क्या? रोटेशनल, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? ये भी कितनी होगी? मैक्सिमम हमारे पास में 3 होगी। 3 से ज्यादा ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन। तो जो है 3 हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगी। थर्ड जो है वो क्या है हमारे पास में? वाइब्रेशनल, है ना। वाइब्रेशनल जो है ये भी जो है हमारे पास में मैक्सिमम कितनी होगी? 2। क्यों? क्योंकि जो है वाइब्रेशन जो है किसी एक्सिस के अबाउट जो है जो ऑसिलेटरी मोशन है वही जो है हमारा वाइब्रेशनल मोशन होगा। तो मैक्सिमम जो है ये कितनी हो सकती है हमारे पास में? 2। इससे ज्यादा जो है क्या नहीं होगी, हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो नहीं सकती है। ठीक, किस तरीके से होगी अलग अलग गैसेस के लिए, यहाँ पर हम देखते हैं ना। यहाँ पर इसको मैं लिखूं, फॉर, पहले सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस पार्टिकल्स के लिए देखें, ये कितना होगा हमारे पास में? एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल। इसमें जो है अगर हम इसका मोशन देखें तो जो है वो क्या होगा? अगर इसके मोशन को देखें तो ये एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में क्या कर सकता है? फ्रीली मूव हो सकता है। तो जो है ये कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम? ये कितनी होगी हमारी? 3। कितनी हो सकती है? 3। लेकिन जब मैं देखता हूँ किसको, डायटोमिक गैस, अच्छा मोनोएटोमिक गैस जैसे जो है क्या होगी? हीलियम, नियोन, इस तरीके की जो गैसेस हैं उनके लिए जो है हमारे पास में क्या होगा? इस तरीके का। लेकिन अगर हम बात करें डायटोमिक गैस की, है ना, तो डायटोमिक गैस के अंदर क्या होगा? हमारे पास में जो पार्टिकल है वो ऐसा, है ना, जैसे कि H2 ले लो, O2 ले लो, इस तरीके की। तो यहाँ पर जो है ये जो है अ, हमारे ट्रांसलेशन मोशन तो कर ही सकती है, ट्रांसलेशनल मोशन कर सकती है, साथ ही साथ जो है ये क्या कर सकती है हमारे पास में जो है उस जो है रोटेशनल मोशन भी इसका डिफाइन होगा। इसका तो रोटेशनल डिफाइन नहीं होगा, इसका क्या हो सकता है? रोटेशनल मोशन डिफाइन हो सकता है। तो रोटेशनल मोशन जो है इनका वो कितना होगा? मैक्सिमम 2। कैसे? अगर मैं देखूं, या तो ये एक टाइम पर जो है एक टाइम पर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, क्योंकि 2D हो गया ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? 2D। तो 2D स्ट्रक्चर में मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2। तो जो है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी मैक्सिमम? 5। 5 में क्या? 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। ठीक है, 2 क्या होगी? रोटेशनल होगी, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होगी। थर्ड देखें जो है ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस के अंदर देखें, पहले जो है हम देख लें क्या? लीनियर, लीनियर गैस को देख लें, जैसे कि CO2 क्या हो गया? CO2, है ना, CO2 क्या हो गया हमारे पास में? CO2 ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक, ये तो इसके अंदर जब हम देखेंगे ट्राइएटॉमिक गैस को, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास में क्या हो सकती है? मैक्सिमम वो क्या होगी हमारे पास में? वो कितनी होगी? 5। क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम देखें तो इसका रोटेशन भी जो है मैं देखूं, तो अगर ये लीनियर है ना, क्योंकि ये लीनियर है तो इसका एक टाइम पर मोशन जो है वो 2D मोशन ही हो सकता है ना, 2D रोटेशनल मोशन। तो जो है यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में? जैसे ये घूम रही होगी ना तो प्लेन में, तो 2 ही क्या हो सकती है? एक्सिस हो सकती है इसके पास में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी? 5। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें एक जो है हमारे पास में ट्राइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस उसके अंदर जो है नॉन लीनियर गैस, या जो पार्टिकल्स ऐसे हो गए, जैसे कि हम बात करें NH3 की बात कर लें, है ना, NH3 की बात कर लें, नॉन लीनियर गैसेस होगी, या फिर जो है H2O का जो है गैस का जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, उसके लिए बात करें, तो जो स्ट्रक्चर जो होगा उनका वो क्या होगा? 3D स्ट्रक्चर होगा, है ना।
तो जैसे ये मॉलिक्यूल से यहाँ पर तो जो है उनका ऐसे 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 है ना, तो लीनियर यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी इनकी, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो मैक्सिमम कितनी होती है यहाँ पर 6। ठीक है, ये इसके अलावा जो कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल हो सकती है जबकि क्या हो, इनका टेम्परेचर क्या हो, हाई हो। जब हाई टेम्परेचर की बात करेंगे देन जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट कर सकती है और ज्यादा हो सकती है, उसको जो है हम अभी कुछ एग्जांपल्स के साथ में देख लेंगे, फिर देखते हैं उसको आगे क्या है। देखें, पहले हम देखें क्या मैक्सवेल इक्वी मैक्सवेल इक्वी पार्टीशन एनर्जी। तो जो है मैक्सवेल क्या कहते हैं कि जो टोटल जो एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की, वो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो है इक्वली क्या होती है, डिवाइडेड हो जाती है। तो जितनी भी एनर्जी है वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली इक्वली क्या होगी, डिवाइडेड होगी। तो जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, जो टोटल एनर्जी है वो वन जो है क्या हो जाएगी, 3 हिस्सों में डिवाइड हो जो है मिलेगी। अगर 4 है तो 5 है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है 5 पार्ट्स में इक्वली जो है क्या होगी, एनर्जी डिवाइड हो जाती है। तो मैक्सवेल एंड जो है इक्विपार्टीशन एनर्जी लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी, टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इक्वली डिवाइड्स इनटू इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो हमारे को इसका ध्यान रखना होगा। तो जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे को पता चल जाएगी तो जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, वहां पर रख सकते हैं। तो जो है टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ना, गैस मॉलिक्यूल वो क्या होती है हमारे पास में, E इज इक्वल टू 1/2 kBt। क्या होती है, 1/kBt का F क्या हो जाता है। ठीक है, ये जो है F क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो जो है एक की कितनी होगी हमारे पास में, ये जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो टोटल एनर्जी है जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे जो है 1/2 केबीटी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, देन जो है क्या आ जाएगी आपके पास में, टोटल एनर्जी आ जाएगी। एक की क्या होगी, उतने ही पार्ट में डिवाइडेड हो जाएंगे, जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतने ही पार्ट में, एक की कितनी होगी 1/2 केबीटी, उसी में क्या हो जाएगी, वो डिवाइडेड रहेगी अलग अलग। आगे देखें, अगर मैं इसको देखूं, इसमें मुझे अभी कुछ नहीं करना है, अभी जो है हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, फाइंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो जो है यहाँ पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास में F इंटू 1/2 केबीटी होती है, या फिर जो है हम उसको क्या लिख लें, केबीटी को म्यू आर टी है ना। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, वो कितनी होती है 1/2 केबीटी है ना, 1/2 केबीटी इंटू एफ, ऐसा लिख लिया। अब जो है ये केबीटी को हम आरटी भी लिख सकते हैं, म्यू आरटी, तो ये कितना हो जाएगी 1/2 म्यू आरटी और एफ, एफ जो है हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर रोटेशनल मोशन। अच्छा यहाँ पर N2 गैस है, N2 गैस है तो यहाँ पर जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 5 है, जिसमें से 3 रोटेशनल है और 3 ट्रांजिशनल है प्लस 2 रोटेशनल है। 3 ट्रांजिशनल है और 2 क्या है, रोटेशनल। तो 2 रोटेशनल है तो यहाँ पर हमारे पास में ये तो टोटल एनर्जी है, तो रोटेशनल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, एफ कितनी हमारी 2, तो 2 इंटू 1/2 म्यू आर टी, इतना है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू हमारे पास में कितने तरह के 4, आर होता है 8.4 और टेम्परेचर जो है हमारा कितना 127 मतलब 400 केल्विन। तो ये जो है हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा 64
16 8.4 इंटू 16 ये जाएगा 134.4 इंटू 10⁻², मतलब इसमें जो है मल्टीप्लाई करके 100 मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा यही। ठीक, आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहे हैं। ए टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज E1। इतने टेम्परेचर पर जो है टोटल एनर्जी जो है E1 है। इफ द टेम्परेचर इंक्रीज टू 527, टोटल एनर्जी जो है हमारी क्या हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी जो है हमारे पास में E, वो क्या होती है हमारे पास में F1/2 kBT, है ना। तो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि एक ही तरीके की गैस की बात करें, तो E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, देन E2/E1 इक्वल टू हो जाएगा T2/T1। E2 हमारे से पूछ रहे हैं और E1 हमारे को E1 ही दे रखा है। T2 हमारा कितना है 527 मतलब 800, और ये कितना हो जाएगा 400। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा क्या E2 इक्वल टू 2 टाइम्स E1, ये हमारा हो जाएगा, है ना। बेसिक सी बात है। आगे देखना क्या कह रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ 4 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पर मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो है टोटल एनर्जी, और 6 मोल ऑफ डायटोमिक गैस एट 280 केल्विन। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर दे रखा है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम रख लेंगे। ये जो है इसको आप 200 केल्विन कर लीजिएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 200 केल्विन। तो यहाँ पर देखें, फॉर कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक गैस। फॉर मोनोएटॉमिक गैस की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ये कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस की 3 और 1/2 kBT। टी टेम्परेचर जो है हमारा कितना 300, ये हमारे को दे रखा है। 1 लिख लेता हूँ, और ये जो है रेशियो पूछ रहे हैं, तो रेशियो कैलकुलेट कर ही लेंगे हम 2 के लिए। डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है हमारे पास में 5, है ना। ये हो जाएगा 1/2 kB, और टी टेम्परेचर कितना है 200। डिवाइड लगा दो तो जो है हमारा रेशियो आ जाएगा, इन दोनों का डिवाइड 1/2 kB 1/2 kB कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये आ जाएगा मेरे पास में 9 बाई कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9/10। तो 9:10 जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रेशियो हमारे से पूछा हुआ है। आगे देखना, 7 molecules of triatomic gas is at 400 केल्विन ट्राइटोमिक गैस के लिए, और जो है ठीक, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज रोटेशनल एनर्जी। तो रोटेशनल और टोटल एनर्जी का रेशियो आपसे पूछ रहे। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी हमारे पास में F1/2 kBT। टोटल F जो है हमारी कितनी है रोटेशनल में, ट्राइटोमिक गैस है, ट्राइटोमिक गैस के अंदर, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है 400 केल्विन, है ना। तो 400 केल्विन पर हम लीनियर, अगर हम उसको कंसीडर करें लीनियर, तो जो है लीनियर के लिए अगर हमने देखा किसको, लीनियर के लिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी 5, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास में कितनी थी 5। यहाँ पर देखें तो ये कितनी आ जाएगी 5 1/2 kB, kB बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टेम्परेचर कितना 400 केल्विन। ठीक, यहाँ पर जो है हमारे से पूछा जा रहा है कि रोटेशनल एनर्जी के साथ में बताएं आप। तो रोटेशनल एनर्जी के पास साथ में हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, टोटल अगर 5 है तो रोटेशनल कितनी बची 2, तो जाएगी 2 1/2 kBT, है ना। kBT लिख लें या μRT लिख लें, क्योंकि मोल तो दोनों में सेम ही है, तो वो तो कैंसिल ही हो जाने। तो यह जाएगा हमारे पास में 2 × 1/2 kB 400, है ना। तो रेशियो ले लेंगे, तो ये जो है हमारे पास में सॉरी, हाँ, रेशियो ले लेंगे किसका, रोटेशनल
का ट्रांजिशनल के साथ में फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, ये जाएगा 2:5। कितना जाएगा? 2:5। ये फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक, आगे बात करें किसकी? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मेयर्स लॉ। तो मेयर्स लॉ तो जो है एक रिलेशन ही है छोटा सा, जिसको आपको देखना होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो जो है मोलर मोलर इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम वो क्या होगी हमारे पास में, देना क्यू डी क्यू कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्या देखें हमारे पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो एनआरटी होती है, तो एन सी डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या लिखते हैं? एम एस डेल्टा टी किसी गैस के लिए, किसी जो है सब्सटेंस के लिए। तो जो है जब हम गैस के लिए लिखते हैं तो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? म्यू एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये क्या जाएगा? डेल्टा टी, है ना। तो सीवी को क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये ऐसे। और ऐसे ही मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? डी क्यू डी क्यू कांस्टेंट प्रेशर पर वो क्या हो जाएगा? म्यू सीपी डेल्टा टी, है ना। तो ये इस तरीके का रिलेशन है, यहाँ पर ध्यान रखना होगा हमारे को। जो है इन्हीं के लिए हमारे को जो है क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात भी करनी है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देख लेंगे इन्हीं के साथ में, क्योंकि म्यू आर टी वगैरह जो है हमारे यहाँ पर यूज होंगे, उसको भी देखेंगे। देखें, एक जो हमारे पास में क्या होता है, एक रिलेशन जिसको हम क्या बोलते हैं? मेयर रिलेशन। मेयर रिलेशन, उसमें जो है हम देखते हैं क्या? सीपी माइनस सीवी इजकल टू आर। सीपी माइनस सीवी इजकल टू आर, ठीक है ना। तो ये जो है हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको। जो है कभी हमारे को सीपी कैलकुलेट करना हो, देन जो है यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से। अच्छा, यहाँ पर देखें, देखें यहाँ पर अगर मुझे जो है यहाँ से सीवी चाहिए, तो ये क्या हो जाता है मेरे पास में? डी क्यू बाई म्यू डी टी, ठीक है ना, म्यू डी टी। और ये क्या है मेरे पास में? इसको देखें, तो जो डी क्यू लिखा हमने, जो टोटल एनर्जी, वो क्या थी हमारे पास में? म्यू आर टी। क्या थी? या म्यू केबीटी, है ना। जो म्यू केबीटी लिखा था तो उसको म्यू आर टी लिख सकते हैं। तो ये क्या थी हमारे पास में? म्यू, एक मिनट, एफ टाइम्स 1/2 म्यू आर टी, इस फॉर्म में। आर टी टेम्परेचर डिफरेंस, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। हाँ, ये क्या हो जाएगा? म्यू डेल्टा टी। डेल्टा टी ये टेम्परेचर डिफरेंस ही ले लेता हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा म्यू से म्यू। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? एफ बाई टू। क्या जाएगा? एफ बाई टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ बाई टू आर, है ना। एफ बाई टू आर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो निकालनी होगी, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा अलग अलग केसेस के लिए, है ना। अलग अलग केसेस के लिए वो कैसे होगा, देखें एक बार। यहाँ पर देखना, इसको देखें। अगर मैं बात करूं किसकी? डायटोमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस की बात करता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास में सीवी और सीपी, और यहीं से जो है हम क्या निकाल सकते हैं? कंप्रेसिबिलिटी गामा। वो क्या होता है? सीपी बाई सीवी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? सीपी बाई सीवी। तो यहाँ से जो है हम देख सकते हैं, यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस में यहाँ लिख देता हूँ।
मोनोएटॉमिक गैस। ऐसे ही किसके लिए जो है हम देख लेंगे डाई एटॉमिक लीनियर और नॉन लीनियर दोनों ही देख लेंगे, लीनियर और ट्राई एटॉमिक गैस, नॉन लीनियर। ठीक है, दोनों के लिए देख लेंगे। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पर जो सीवी था वो कितना था, F/2R। कितना था, F/2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो थी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, CV, CP और या CP, और ये कितना हो जाएगा, गामा इक्वल टू CP/CV, ये है ना। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, 3। तो क्या जाएगा 3/2R, कितना जाएगा ये 3/2R। ऐसे डायटोमिक गैस के लिए 5/2R, ट्राइएटोमिक गैस के लिए भी 5/2R लीनियर के लिए, और नॉन लीनियर के लिए 3/2R ऐसा। अच्छा सीपी निकालना है, तो इसमें क्या करना है मेरे को, वन बाय जो है सीपी इक्वल टू क्या जाएगा, CV प्लस आर, है ना। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, तो ये जो है प्लस आर कितना हो जाएगा, ये 5/2R, यह जाएगा 7/2R, ये भी कितना हो जाएगा 7/2R, ये कितना हो गया मेरे पास में 2R, है ना 2R, तो ये कितना हो जाएगा 3R। इन दोनों का रेशियो लेना है, तो ये आ जाएगा 5/2, 5/3, ये हो जाएगा 7/5, ये भी हो जाएगा 7/5, और ये हो जाएगा हमारे पास में 3/2 ऐसा। तो यहाँ अलग अलग गैसेस के लिए क्या आ जाती है, कंप्रेसिबिलिटी, ये भी हम कैलकुलेट कर पाते हैं ना। तो ये कितना है मेरे पास में 1.33, ये आ जाएगा कितना 1.4, 1.4, ये हो जाएगा 1.5, है ना। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में कंप्रेसिबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ती हुई यहाँ पर आपको दिख रही है ना, इस तरीके से। ठीक, ये हमारी अलग अलग मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटीज वगैरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करें, तो मैं जो है यहाँ पर अलग अलग गैस की बात करूँ, तो जो है हमारे पास में मिक्सर की बात करें ना, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों हमारे को देखनी होगी, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ टोटल हीट या टोटल अमाउंट ऑफ गैस, है ना, टोटल अमाउंट ऑफ गैस वो क्या है मेरे पास में, म्यू इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2 ऐसा। नंबर ऑफ मोल्स को अगर देखते तो ये क्या जाएगी मेरे पास में, ये, या फिर इसको जो है हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स के साथ में ही क्या होगी, जो है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, तो ये हो जाएगी म्यू CV डेल्टा टी, कुछ ऐसे, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, μ1 C1 डेल्टा टी प्लस μ2 C2 डेल्टा टी। ठीक है, डिवाइडेड बाय नहीं, अगर मैं यहाँ से देखूं तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से CV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में μ1, अच्छा ये टेम्परेचर, अच्छा एक मिनट, μ1 C1 प्लस μ2 C2 इस तरीके से, और यहाँ पर म्यू, तो CV इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास में μ1 C1 प्लस μ2 C2 फोन μ1 प्लस μ2, टोटल म्यू है ना, तो ये क्या जाएगा μ1 प्लस μ2, टोटल, और ये हीट टोटल हीट या टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। इसी तरीके से सीपी जो होगी वो क्या होगा, सीपी वो हो जाएगा μ1, अच्छा इसको मैं V1 लिख देता हूँ, V1 V2, यहाँ क्या हो जाएगा C1 P1 μ2
C2P2 अपॉन μ1 प्लस μ2, है ना, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर्स की बात है यहाँ पर। अगर यहाँ कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी गामा वो क्या होता है Cp बाई Cv, क्या होता है Cp बाई Cv, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में Cp हो जाएगा μ1 C1 Cp1 μ2 C2 Cp2, ये डिवाइड बाय में दोनों में क्या आ रहा है μ1 प्लस μ2, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा μ2 C1 V1 प्लस μ2 C2 V2 गैस के लिए, तो ये कंप्रेसिबिलिटी भी हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, इस तरीके से जो हम चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे बाकियों को भी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 27 टू 227 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा। तो Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में म्यू कांस्टेंट प्रेशर पे, तो Cp डेल्टा T, म्यू कितना है 1, Cp जो है मोनोएटॉमिक गैस के लिए वो कितना होता है 5/2 R, और डेल्टा T जो है हमारे पास में कितना है टेम्परेचर डिफरेंस 200 डिग्री सेल्सियस का, तो कितना आ जाएगा ये 200 जाएगा 5/2 R कितना होता है हमारा 8.4 इंटू 200, इसको कैंसिल कर दे तो ये बचेगा 100, ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 20 42, ठीक 8 हो जाएगा 42 जूल, हमारा क्या जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखना क्या कह रहे हैं। इफ 2 मोल्स ऑफ डायमेटिक एटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें बाय गिविंग 100 आर हीट, कितनी हीट दे रहे हैं 100 आर हीट दे रहे, देन कैलकुलेट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस, गैस के टेम्परेचर में चेंज क्या होगा। तो जो है Q इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में म्यू Cp डेल्टा Cv डेल्टा T, है ना। तो ये जो है Q कितना है मेरे पास में 100 आर, म्यू कितना है 2, Cv डायटोमिक गैस के लिए ये कितना होता है 7/5 और 7/5/2 कितना होगा 5/2, डायटोमिक गैस है तो कितना हो जाएगा 5/2 और डेल्टा T ये हमारे को पता करना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये जो है 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, R भी आता है यहाँ पर तो ये R भी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा T इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 20, डेल्टा T कितना आ गया 20, तो ये कैंसिल 5 से 20 R से R कैंसिल, डेल्टा 2 टू 20 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, क्या if 2 moles of monatomic gas and 1 mole of diatomic gas, 2 ohm monatomic और 1 mole diatomic gas are mixed, then find the value of gamma। ठीक है ना, गामा की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, तो ये क्या था म्यू1 Cp1 प्लस म्यू2 Cp2 फॉर्म म्यू1 Cv1 म्यू2 Cv2, है ना। ये म्यू वन कितना है मेरे पास में 2 दे रखा है, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए तो वो कितनी होती है 5/2 प्लस म्यू टू जो है कितना 1, और Cp कौन सी डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस के लिए ये कितनी होती है मेरे पास में 7/2 R, ठीक, और ठीक है, और ये हो जाएगा 2 3/2 R, Cv कितना होता है 3/2 R प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 5/2 R, कुछ इस तरीके से। तो सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, 2 से तो ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, R सभी से कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, देन गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 7/2 अपॉन 3 प्लस 5/2, ये आ जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में 10 प्लस 7 17, और ये हो जाएगा 6 प्लस 5 11, है ना। गामा कितना आ गया 17/11 जो है इस रेशियो में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेशियो में दे सकते हैं क्योंकि गामा जो है कई बार आप जो है रेशियो में देते हैं, और जब सोल्व करोगे तो ये 1 पॉइंट जो है
6 के लगभग आ ही जाएगा ना। गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.6 नियरली जो है कितना आ जाएगा 1.6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बात है, एक लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में जो है फॉर्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो जो है आप उसको देखें। क्या कह रहे हैं, मीन फ्री पाथ की बात कर रहे हैं। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, अगर हम गैस के मॉलिक्यूल को देखें तो गैस का मॉलिक्यूल जो है वो किसी कंटेनर के अंदर रेंडम मूव करता है ना, तो इसका जो मोशन होता है वो क्या होता है, रेंडम मोशन होता है, ऐसे कोलाइड करते 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 ऐसे ऐसे है ना मूव कर रहा है। तो इसका जो पाथ है ना, ये जो लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन, उसको क्या कहते हैं हम, फ्री पाथ। क्या होता है, एक जो डेफिनेशन है फ्री पाथ की ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, ये आपका फ्री पाथ हो गया। ये क्या हो गया, फ्री पाथ। अलग अलग फ्री पाथ को क्या कर लोगे, अगर आप एवरेज निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका मेन फ्री पाथ है ना। तो ये क्या है, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन आर कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो लेमडा एम जो है वो क्या है मेरे पास में, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 डैश लेमडा एन डिवाइडेड बाय एन। ये क्या है मेरा मीन फ्री पाथ है, इसको मैं मीन फ्री पाथ है ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ पर एक जो है हमारे पास में जब हमने कैलकुलेट किया, क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल्स को जो है ऑब्जर्व किया, तो किसी ट्यूब के अंदर गैस के मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। यहाँ देखें तो उनकी वेलोसिटी है और उनके बीच में उनकी जो डायमीटर को देखें, क्या देखें, उनके डायमीटर को देखें, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो मेन फ्री पाथ जो है, फ्री पाथ उसका एक फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट करके जो है वो डायरेक्ट दिया गया है, आप डायरेक्ट ही उसको याद रखें, √2 पाई एन डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसको जो है आप याद रख लें तो जो है आपका इसी से ही काफी काम हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पर जो है डी जो है डायामीटर है ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और एन जो है, यहाँ पर जो एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल्स। तो इस फॉर्म में दिया गया है क्योंकि नीट के पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है ना, कुछ जो है हमारे स्पेशलाइजेशन की बात कर लेते, जो हमारे कोर्स जो चल रहा है उससे रिलेटेड चीजों की बात करें तो हमारे जो कोर्स है उससे रिलेटेड आपको नीट के जितने भी पीडीएफ है, लेक्चर्स जो है उसके रिलेटेड नीट के पीडीएफ मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज थियरी, हर चैप्टर के साथ में आपको एक कंसाइज रिवीजन एक्सरसाइज मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो आपके लिए। लेक्चर वाइज असाइनमेंट्स, हर लेक्चर के साथ में आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं। माइनर टेस्ट मिलेंगे आपको रेगुलर जो है 15 डेज पर। मेजर टेस्ट जो है उसकी टेस्ट सीरीज जो है हमारे बहुत ही यूनिक तरीके की टेस्ट सीरीज हम लेकर के आएंगे, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो टेस्ट सीरीज होगी। माइनर टेस्ट भी ऐसा, प्लस जो है पूरी की पूरी जो है मेजर टेस्ट भी ऐसा। पीवाईक्यूज जो है उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं सारे के सारे, जितने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है उसके जो है 2020 तक 19 तक के आपके क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल रहेगी, है ना। कुछ जो है आज के लेक्चर की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या थी, जिसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो थी हमारे पास में केटीजी, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करी, जिसके अंदर हमारे पास में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात करी, जिसके अंदर हमने प्रेशर की बात करी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी है, अलग अलग चीजों के जो है हमने आरएमएस वेलोसिटी देखी है जो है गैस के मॉलिक्यूल्स की, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है ना, ऑफ गैस, डिफरेंट वेलोसिटीज की बात करिए। फिर हमने बात करी कि ना प्रेशर ऑफ गैस, फिर हमने बात करी किसकी, डिग्री ऑफ
फ्रीडम की, और फिर जो है हमने लास्ट इंपॉर्टेंट जो है बात करी किसकी, मीन फ्री पाथ की, है ना। तो ये जो कुछ चीजें जिसको हमने देखा है, तो ये चैप्टर जो है आपका ये वाला कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे किसी और नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।